ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स चैप्टर से और डिटर्मिनेंट से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले गए हैं जिसका सलूशन उपलब्ध है। आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। करा 31 नंबर क्वेश्चन, द मैट्रिक्स ए और इसका मान दिया हुआ है। अब बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सही होगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन के लिए कुछ कंसेप्ट है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए के पावर m बराबर 0। जैसे हमने क्या किया है कि ए बराबर ले लिया है ए माइनस ए और माइनस ए, इसका स्क्वायर निकाले हैं, स्क्वायर का भी वैल्यू 0 आ गया। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं ए स्क्वायर तो यह आ जाएगा 0 के बराबर, इसलिए इसका सी जो आंसर होगा नीलपोटेंट, यह सही होगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यह भी मैट्रिक्स पूछ रहा है इनमें से चारों में से कौन ऑप्शन जो होगा सो सही होगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए। आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स कह रहा है कि मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर ए। मैंने जैसे ये दिया हुआ है 32 नंबर क्वेश्चन में, इसका आगे व्याख्या है, देखिए इधर। अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर निकालने के टर्म में यह वैल्यू आ गया फिर ए के बराबर। चूँकि इसका स्क्वायर और यह ए दोनों बराबर हो गया तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब कुछ और है, जैसे आई डेम्पोटेंट मैट्रिक्स का हिंदी होता है निष्क्रिय अवयव। अब है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इसका है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर आई। अगर ए में ए से गुना करें आई के बराबर हो जाए तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कि यह अनैच्छिक मैट्रिक्स है। अब है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए उसका ए का ट्रांसपोज दोनों को गुना करें आई के बराबर हो जाए तो इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए बराबर यह एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो आई के बराबर हो जाएगा, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ ए इज सिंगुलर देन तब ए उसके बाद इसका गुना करें एडजॉइंट ऑफ ए से तो किसके बराबर होगा। तो देखिए इधर ए इज सिंगुलर, इसका अर्थ है कि डिटरमिनेंट ए बराबर 0 ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होता है। और डिटर्मिनेंट ए का मान दिया है 0 और 0 में आई से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 0, इसलिए बी इसका सही हो जाएगा क्योंकि नल मैट्रिक्स आंसर में आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स में 0 से गुना करेंगे तो वह नल मैट्रिक्स दे देता है। उसके बाद कह रहा है कि फॉर एनी रो टू रो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जैसे ए इंटू एडजॉइंट ए का मान दिया हुआ है 8008, तब पूछ रहा है आपसे ए का डिटर्मिनेंट ए का मान कितना होगा। तो देखिए इसको कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए का मान दिया है 8008। अब क्या करते हैं कि 8 को कॉमन कर लेते हैं तो ये जाएगा 8 इंटू 1001। और यह आई के बराबर हो जाता है तो ए इंटू आई दोनों का तुलना करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए का मान 8 के बराबर हो जाता है और आई के मान के बराबर यह हो जाएगा 1001। इस प्रकार डिटर्मिनेंट ए का मान हो जाएगा 8, इसका बी आंसर सही होगा। इसके बाद आता है 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ए बराबर -2 3 और 1 1, तो ए इन्वर्स का मान बताइए। देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले ए का मान आपको दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए बताए थे कि इसका और इसका स्थान परिवर्तन कर लेंगे और 3 और 1 का साइन परिवर्तन कर लेंगे। और डिटर्मिनेंट ए का मान दिया हुआ है -5, तो ए इन्वर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसका मान रखेंगे तो इन्वर्स बराबर सबका वैल्यू पुट करेंगे, इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा
-1/5 के बराबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए बराबर 3 1 और 7 5 तो ए स्क्वायर प्लस एक्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 अगर 2/2 का है तब बराबर वाई ए, तो अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स वाई का मान कितना होगा। देखिए इसको डबल तरीका है, आप इसका ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस एक्स आई प्लस वाई ए निकाल लीजिए और इसका तुलना कर दीजिए। तुलना करने के साथ एक्स का मान आ जाएगा एक्स और वाई का भी मान आ जाएगा, सॉरी एक्स का मान आ जाएगा 8 और वाई का मान आ जाएगा 8। इस प्रकार इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और भी कुछ विधि हैं फिर भी इससे हो जा रहा है, इसी को याद रखिए, बनाइए। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ मैट्रिक्स ए एंड बी आर एंटी कम्युनिट तब मैंने कौन सा मान इस चारों मान से सही होगा। तो ध्यान दीजिए ए और बी एंटी कम्युनिट है, इसका अर्थ है कि ए बी बराबर -ab। तो यह इस प्रकार समझिए कि ए और बी आर टू मैट्रिक्स मतलब 2 मैट्रिक्स है, दोनों का गुना करते हैं तो यह दोनों का ए माने गुना करते हैं तो ए इंटू बी आता है। अगर यह गुना फिर बी और ए का गुना करने के बाद उसको माइनस से मल्टीप्ल किया जाए, दोनों बराबर हो जाए, तब हम लोग कहते हैं कि ए और बी दोनों एंटी कम्यूट है। इसका हिंदी होता है अंततोगत्वा, माने दोनों को गुना करने के बाद एक का दूसरे के निगेटिव के बराबर, माने ए बी का गुणनफल बी ए के निगेटिव के बराबर आ जाए, तब इसको हम लोग कहेंगे कि यह एंटी कम्यूट है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर 2 5 1 3 तब एडजॉइंट ए का मान कितना होगा। तो बताइए कि थे इसका साइन चेंज, जैसे स्थान चेंज कर दीजिए, आप 1 का 5 का साइन चेंज कर दीजिए। देखिए आ गया यह, इसका ये आंसर सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ए बराबर इतना और बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है और ए बी बराबर दिया हुआ है आई, तब बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको बनाने का तरीका दो विधि से बनाने का प्रयास किए हैं। ए का मान यह है, अपने से बी का मान लेंगे और ए बी का गुना कर देंगे और या आई के बराबर कर देंगे, यानी कि 1 0 0 और 1 के बराबर कर देंगे। और यहाँ से दोनों टर्म में ए सी और फिर इसको ए सी वाले वैल्यू को एक बार बराबर करेंगे, 1 और 2 समीकरण लेकर के, और फिर इसको और इसको 3 और 4 समीकरण मान करके या बनाएंगे तो भी बन जाएगा। या फिर आप दूसरा कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि ए बी बराबर आई होता है और आई का मान ए इंटू ए इन्वर्स होता है, तो ए से कैंसिल हो गया, आपको बच गया बी बराबर ए इन्वर्स। अगर हम ए से ए इन्वर्स प्राप्त कर लें तो हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं कि ए बराबर इतना दिया हुआ है 3 -4 -1 और 2, और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए होता है इसका स्थान चेंज कर दें, जैसे 3 और 2 का स्थान चेंज कर दें और -1 -4 का साइन चेंज कर दें, एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इन्वर्स का फॉर्मूला जानते हैं, ए इन्वर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ए या एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है, तो 1/2 है, इस वैल्यू को रखेंगे एडजॉइंट वाला, तो यह दे देगा 1 2 1/2 और 3/2। यहाँ पर आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, सी आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन, तो ए बी किसके बराबर होगा। तो इसका जानवर करते हैं कि ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसका डी आंसर सही होगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।